अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब खैरियत से हैं बदर? और आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त वीडियो। स्कैल्पिंग, मतलब स्कैल्पिंग के तो आप लोग सब शिदाई होते हैं। मतलब स्कैल्पिंग लवर हैं सब के सब। तो अब स्कैल्पिंग बेसिकली है क्या? मतलब स्कैल्पिंग क्या मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड भी इसको कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं हम। इसके अलावा 15 मिनट स्कैल्पिंग को क्या कह सकते हैं? मैं सिंपल एक चीज अगर बताऊं ना आपको कि स्कैल्पिंग क्या है या स्कैल्पिंग क्या है। कुछ लोग स्कैल्पिंग कहते हैं, कुछ लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। यहाँ पे अभी मैं कोलालमपुर में हूँ तो यहाँ पे तो लोग स्कैल्पिंग कहते हैं, लेकिन दुबई वगैरह में मैं टोन उनकी सुन रहा था तो वो स्कैल्पिंग कहते थे। बट स्कैल्पिंग है क्या? स्कैल्पिंग है, सिंपल सी चीज है। प्रॉफिट लो और भागो। ये है, सिंपल सी बात है स्कैल्पिंग। तो इसमें प्रॉफिट लेना है और भागना है। और रूल आप लोगों ने क्या रखना है? रूल सिंपली ये रखना है कि आपने ट्रेड लगाते वक्त ये चीज नोट करें। ट्रेड लगाते वक्त पहली जो चीज वो ये सोचनी है कि मैंने निकलना कितने मिनटों में है, मैंने कब निकलना है, मतलब फौरन से निकलना है ये। और दोनों सूरतों में कौन सी दोनों दोनों सूरतों में दो पोजीशंस होंगी, दोनों सूरतों में आपने यही चीज सोचनी है कि मैंने फौरन से ट्रेड लेना है और भागना है। नंबर वन, लॉस। मैं लॉस को पहले पहले पे रखता हूँ, मैं प्रॉफिट का पहले नहीं सोचता। ये चीज आप भी रख लें, बहुत काम आएगी, बहुत काम आने वाली चीज है। दूसरे नंबर पे है प्रॉफिट। आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगे हैं, पहली जो चीज आपने देखनी है ना 15 मिनट्स देखने हैं, ना कुछ और देखने हैं, ना ये वो कुछ भी नहीं देखना। पहले आपने ये चीज सोचनी है कि लॉस में भी फौरन भागूंगा, प्रॉफिट भी लेकर फौरन भागना है मैंने। इसमें होल्ड रखने वाली कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है। तो अब ये जो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने देख लिया होगा 15 मिनट स्कैल्पिंग। अब इसमें इसका वो जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध क्या है आपस में, इसका आपस में जोड़ क्या है? 15 मिनट स्कैल्पिंग जस्ट मतलब सिर्फ आया 15 मिनट को देख कर करनी है या क्या करनी है? दो टाइम फ्रेम्स यूज करने हैं। सिर्फ एक टाइम फ्रेम को यूज कभी भी करके ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। नंबर वन पे है 1 और से इसकी आपने आप लोगों ने लेनी है कंफर्मेशन। और उसके बाद आपने डायरेक्टली चले जाना है 15 मिनट पे। इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट लिख कर बताऊंगा। आपने इस तरह से इसको देखना है कि मतलब 1 आवर पे जाना है, फिर 15 मिनट पे जाना है। अब इसकी शराइत क्या है? हाँ, मतलब कैसे ये शुरू होती है, स्टेप बाय स्टेप। A B C D E, क्या मतलब सबसे पहले पे क्या चीज आती है, फिर क्या चीज आती है? नंबर वन पे देखें, आप लोग मेरी स्ट्रेटजी अच्छे से जानते हैं, और वो है लिक्विडिटी। SMC लिक्विडिटी, ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब इसमें करने वाली क्या चीज है कि लिक्विडिटी में मैं बहुत सारी चीजें नहीं देखता। क्या देखता हूँ? लिक्विडिटी के लिए फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल, ठीक है। और इसके साथ मैं मिला करके क्या चीज देखता हूँ? एक होती है रिटेलर लिक्विडिटी, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। सिंपल अल्फाज में आप ये चीज कह लें, सिंपल सी चीज है। लिक्विडिटी लेवल आपने फाइंड करना है, वो फेयर वैल्यू गैप है, वो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर कहीं पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है तो, ठीक है। और लिक्विडिटी में क्या चीज आ जाती है? सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इन पे आपने नई वीडियोस देखी हुई तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेंगे। इसके बाद आ जाती है स्टॉप लॉस हंटिंग प्लस ट्रैप, ठीक है। अभी इन सारी चीजों पे मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। ये चार सिंपल सी चीजें आपने देखनी है, और फिर जाके ट्रेड एग्जीक्यूट आप लोगों ने कर देनी है। 1 आवर को देखना है और फिर उसके बाद ये इस तरह से कर लें। आप जब भी स्कैल्पिंग करने लगे हों, ये जो स्कैल्पिंग में या प्रैक्टिस करेंगे, इसको इस तरह से देखना है। लिक्विडिटी में क्या क्या आ जाता है? फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्रैप। इन तीनों में से कोई चीज देखनी है और फिर 1 आवर और 15 मिनट को देखना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि 15 मिनट्स में स्कैल्पिंग, 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स में इसको देखना कैसे है, सिंपल सी चीज है। अब फर्ज करें कि ये हमारा कोई भी लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। ये लिक्विडिटी एरिया है।
अब इसकी दो पोजीशंस हो सकती हैं। इसमें ना लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं, कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना। इसको इस तरह से देखना है, गौर से देखें। एक ये वाली ट्रेड होती है, ट्रेंड बाय में है, मार्केट इस तरह से रिट्रेस होती है और फिर इस तरह से जाती है। एक इस तरह से भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आ रही है ऐसे और यहाँ से रिटर्न होती है। ये इन दोनों सूरतों में काम करेगी। अब इसमें क्या है, इसमें है बाय ट्रेंड, ठीक है। इसमें क्या था, सेल ट्रेंड था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिट्रेस हो गई। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है जहां से हुई है मार्केट रिट्रेस और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई है। अब इसमें आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड करना है, दो चीजें आप लोगों ने देखनी है कि अब ये तो मार्केट चली गई यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से मार्केट, लेकिन हमने ट्रेड कहाँ पर लेनी होती है, जब मार्केट मूव नहीं की होती तब हमने उस जगह पे ट्रेड फाइंड करनी होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से वापस जाने वाली है, हमें वहां पर लिक्विडिटी लेवल अगर मिलता है, फर्ज कर लें कि ये इस जगह पर एक लिक्विडिटी लेवल था, फर्ज करते हैं हम कि यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, वो भी था, वो भी शॉर्ट करके ऑर्डर ब्लॉक को हम लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आके किस तरह के साइंस बनने हैं, ठीक है, ये लिक्विडिटी कौन से लेवल्स हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, या स्टॉप लॉस हंटिंग, या फिर वहां पे ट्रैप बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपने दो टाइम फ्रेम्स देखने हैं, दो कौन से टाइम फ्रेम देखने हैं, 1 और 15 मिनट। कंफर्मेशन आपको हर सूरत 15 मिनट में लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब और बाज़ औक़ात 1 और की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बाज़ औक़ात 1 और की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट 15 मिनट्स इज़ एनफ। ये स्ट्रैटेजी आपको, मतलब अगर तो आप में स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, आई थिंक सो कि इसे प्रैक्टिस करें और इसे प्रैक्टिस करें जस्ट, और इसके रिजल्ट्स बताएं। ये पूरा वीक इसको प्रैक्टिस करें, जो भी जब भी आप देख रहे हैं, साल बाद देख रहे हैं, फौरन से देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करें और फिर आके आपने कमेंट में बताना है कि हाँ जी, काम किया है कि इसने नहीं किया। अब यहाँ पर आ जाएं कि यहाँ पे साइन किस तरह से बनना है। साइन इस तरह से बनना है कि इधर पीछे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद इसने इस तरह की कैंडल एक बनानी है, रेड कैंडल तरह की। लिक्विडिटी लेवल पर मार्केट ये शो करेगी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे, तो यहाँ से तो इसको बाय जाना चाहिए। मार्केट क्या शो करेगी इस जगह पे कि मैं जा रही हूँ सेल, ठीक है। जो ट्रैप भी होता है और यही वो कुछ होता है कि जिसकी बुनियाद पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसकी बुनियाद पर ये हम सीख रहे हैं और ये ट्रेड्स हम इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल वापस आकर 30-40% क्लोजिंग देगी या इसको क्रॉस कर जाएगी, तो ये हमारी होती है कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशंस यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ कि एक रेड कैंडल बनी ऐसे, ये भी कंफर्मेशन है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा ये भी कंफर्मेशन है, ठीक है, ये भी कंफर्मेशन है, लेकिन एटलीस्ट जो है ना, इसके 30% अंदर क्लोजिंग देना है। हाँ, अब इस की विक नीचे होती है, ऊपर होती है, तो मैटर नहीं करता, लेकिन इसकी अगर विक बहुत ज़्यादा है ना, ये चीज़ माइंड में रखें कि इसकी विक अगर बहुत ज़्यादा नीचे इस तरह से गई हुई है, तो फिर जो है प्रॉब्लम बनेगी, ठीक हो गया। तो इसकी विक अगर नीचे बन के आती है तो वो बल्कि बेहतर होगी हमारे लिए, ठीक होगा। अब ये इसके अंदर क्लोजिंग देती है, हमने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से लेनी है ट्रेड, और आगे हमने नीचे इसका स्टॉप लॉस रखना है जहाँ पर भी, और नेक्स्ट हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो भी आप लोग ट्रेड करते हैं उसको इस तरह से हमने ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आप आ जाएं कि यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, सेम ये जो ट्रेंड की डायरेक्शन में है,
अब ये यहाँ ट्रेंड की डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलता है, इसको ख़त्म करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बनता है या फिर वैल्यू गैप बनता है या कुछ भी बनता है, कोई भी आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई भी अपना लेवल मिलता है ना, आप उसको इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी कि मार्केट ने सेल डायरेक्शन वहां पे शो करनी है, ये चीज आपने जस्ट पहचाननी है कि वहां पे अगर आप बाय देख रहे हैं तो वहां पे मार्केट सेल पोजीशंस बार बार दिखाएगी, या एक मरतबा या बार बार सेल पोजीशंस दिखाएगी, और उसके बाद अगली ही कैंडल या अगली एक दो कैंडल्स में से कोई एक कैंडल वापस इनवर्स क्लोजिंग देती है इस तरह से। ठीक है, वापस इनवर्स क्लोजिंग देती है इस तरह से। सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इनवर्स क्लोजिंग देती है तो वहां से आपने लेनी है डायरेक्ट ट्रेड। कितने स्टेप्स हो गए, आपने लिक्विडिटी देखनी है या कोई भी अपना लेवल देखना है, चलें इस पे मैं आपको फ्री एंड देता हूँ, कोई भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं, आपने देखना है स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप वन, और उस लेवल पे वन, और स्कैल्पिंग को किस तरह से आपने देखना है, ये मेन चीज़ है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जनाब आ जाए इस वक्त जहां पर मार्केट मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक लेवल है, मैं इसको बिल्कुल इजी करके बताता हूँ। तो ये स्पोर्ट का लेवल है, मैं चूंकि सब मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, सबकी एक स्ट्रेटजी नहीं होती, ये स्पोर्ट का लेवल है। यहाँ पर आकर मार्केट ने ये क्या शो किया है, ठीक है, मार्केट को तो स्पोर्ट का लेवल है, बाय होना चाहिए, लेकिन जाहिर है साइन नहीं मिलेगा तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। मार्केट ने ये रेड कैंडल में शो किया कि मैं सेल होने जा रही हूँ। आम बंदे की नज़र से सोचें, ज़रा इधर गौर करें इस पे कि बिल्कुल आपने ये ग्रीन कैंडल ना देखी होती, ये सिर्फ रेड कैंडल देखी होती, तो आप क्या डिसीजन लेते? ऑब्वियसली रिटेलर माइंडसेट 100% ये कहता है कि सेल करो। ठीक है, लेकिन जब आप मेरी इस स्ट्रेटजी को देख ले होंगे या इसको देख चुके होंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि नहीं, यहाँ पे कुछ अलार्मिंग है, कुछ और हो सकता है। आपने फिर इसको फौरन से यहाँ पे देखना है नेक्स्ट कैंडल, इसके अंदर 30% क्लोजिंग देती है या इनगल्फ कर लेती है या क्रॉस करके क्लोजिंग देती है, तो वहीं से आपने लेनी है डायरेक्ट ट्रेड। ये ट्रेड हमारी बनती है यहाँ से, सिंपल। और हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो ये इस तरह के लेवल्स होते हैं ना, वो हमारे टेक प्रॉफिट्स होते हैं। ये हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है, ये 1/1 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, स्कैल्पिंग इसे ही कहते हैं सर, स्कैल्पिंग इसी कहते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पे यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ये होती है सिंपल स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग कुछ भी नहीं होती। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये सिंपल सी चीज़ है, स्कैल्पिंग होती है। यानी कि अगले घंटे डेढ़ में या 15-20 मिनट में या किसी भी टाइम फ्रेम में आपने ली ट्रेड, सिंपल सी चीज़ है, और उससे आउट हो गए। मतलब इसमें 4-5 घंटे से ज़्यादा तो होल्ड रखने वाली बात ही नहीं होती, घंटा 15 मिनट 20 मिनट, मैक्सिमम 2-2.5 घंटे, इतना आपने होल्ड रखना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। ठीक है, एक और चीज क्या दिखाता हूँ कि ये है एक और लेवल, सिंपल करके मैं बता रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी को जानते हैं उन्हें पता है ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल करके बता रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया है, ये देखें। अब इस ग्रीन कैंडल की हद तक देखें तो हम क्या कहेंगे कि यार ये इधर से तो इसने बाय जाना है, इधर इसको एरिया को रीटेस्ट करके इसने बाय जाना है, लेकिन ये बड़ा लेवल है। ठीक है, और ओवरऑल मार्केट सेल में है, तो इसने इधर बनाया है ट्रैप। ठीक है, ये बनाया है ग्रीन कैंडल ट्रैप, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। नेक्स्ट कैंडल ने अब ये देखें अंदर क्लोजिंग दी, यहां से भी आप सेल ले सकते हैं, और ये जब इसे क्रॉस करती है तो यहाँ से भी अगर तो स्कैल्पिंग को देखा जाए तो इसी कैंडल के ऊपर आपने रखना है स्टॉप लॉस, 1/1, 1/2, 1/3, इधर भी आप रख सकते हैं, मैं हूँ तो इधर स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा करता जाऊंगा, यानी कि मैं अपना रिस्क इसमें से कम करता जाऊंगा। सिंपल, दैट्स इट, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, इसका मैं रिस्क इस तरह से सिंपल करता जाऊंगा।
या इधर रख लूंगा, मेरे ख्याल में ये चीज़ एनफ है। और फिर इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना, स्कैल्पिंग में सच्ची बात बताऊं मैं, बड़े बड़े जो हेज फंड पे भी स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, या मतलब मिलियन 2-2 मिलियन को भी ट्रेड कर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात 1/1 से पहले ही निकल जाते हैं। मतलब ट्रेड सेफ हो गई है, इसकी सक्सेस रेशो बहुत होती है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस आप करते हैं तो इसकी जो है ना सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, कि ये हुई है क्या? अभी मैंने उधर आपको बताया था स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है? ये लिक्विडिटी में स्टॉप लॉस हंटिंग भी आ जाती है, उसके बाद डायरेक्ट आपने जाना है 15 मिनट पे या H1 पे। H1 पे भी सेम सिचुएशन बनती है, उसकी कंफर्मेशन आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं। 15 मिनट में ऊपर गई, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, बट स्टॉप लॉस हंटिंग, हंटिंग, ठीक है? तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है आपने, क्योंकि मतलब ये सिंपल सी चीज़ है, सिंपल, इससे आसान क्या बताऊं मैं ओपन चैलेंज देता हूं, आप खुद इसको प्रैक्टिस करें और आकर कमेंट करें यहाँ पे क्या है, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। बैक चार्ट पर जाकर देखें, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके देखें, और कोशिश करें कि लाइव अकाउंट पे ना ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले प्रैक्टिस कर लें फिर चले जाएं, नो इशू। अदरवाइज ये देखें, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, कैंडल ने वापस आके क्लोजिंग दी, इसी कैंडल के हाई पॉइंट पे आपने अपना रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है? और इस तरह से, और यहाँ पे आप अपना रख सकते हैं टेक प्रॉफिट 1/2। इसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशो है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना, अगर तो आपके मजबूत इमोशंस हैं, मैं आपको एक प्लान देता हूँ। प्लान ये कि डेली 1 घंटा जॉगिंग करें, 1 घंटा टिका करके जिम करें। जिम भी ऐसे ही कि पसीना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन जाके टिका करके कर दें, पसीना पसीना कर दें, हड्डियां अपनी खराब कर लें। मतलब रेगुलरली जब आपको पसीना आना शुरू हो जाए, 10-15 दिन आपको मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाएं आप, ठीक है? उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करें और सिर्फ इसी को ट्रेड करना शुरू कर दें। लेकिन कम से कम 10-12 दिनों ने आपने ऐसे करना है, जॉगिंग करनी है, 10-12 दिन पसीना निकलेंगे, जिम करके आप पसीना निकालेंगे उसके बाद, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस चाहिए, क्योंकि बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और जस्ट आधे घंटे की 15 मिनट की बात है, इतने में आपका टारगेट पूरा हो जाना है। 2 ट्रेड्स लेनी है आपने, टारगेट पूरा हो जाना है। ये कितने की 1/3 की ऑलमोस्ट इज टू रिवॉर्ड रेशो है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप आ जाएं, ये चीज़ आ जाए, ये यहाँ पे सिंपल चीज़ हुई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा, अब इस रेड कैंडल ने जिसमें वापस क्लोजिंग दी है, इसके हाई पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? सेम चीज़ आप एक और चीज़ देखें यहाँ पे, कि ये ऊपर जा रही थी मार्केट, ये अचानक से इसने रिट्रेस करते हुए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, अगली कैंडल ने वापस क्लोजिंग दी। आप क्या कर सकते हैं कि जब इसको क्रॉस किया मार्केट ने यहाँ पे, तो वहां पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सिंपल। ये चीज कोई इसमें मुश्किल, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मुश्किल होनी चाहिए। यहाँ से मार्केट बाय, सिंपल, दैट्स इट। अब ये चीज देखें, ये क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये स्टॉप लॉस हंटिंग, कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दी है, सेल शो कर रही है 100%। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है, वहां से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल इतना अंदर क्लोज नहीं हुई। ये ये स्टॉप लॉस और ये टेक प्रॉफिट, सिंपल, दैट्स इट। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब आप आ जाएं जनाब, कहीं पर भी चले जाएं, मतलब कहीं पर भी चले जाएं, सिंपल सी चीज होगी, सिंपल सी चीज होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें। कि करना क्या है, मैं यहाँ पे एक मतलब फिर समझाऊं, ये है, ये मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे आपको कोई लेवल दिखा है, वहां पे मार्केट ने सेल की कैंडल बना के, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे ही कि यहाँ से मुझे सेल कर, वापस सडनली उसको बाय साइड में क्रॉस कर देती है, तो वहीं से आपने डायरेक्ट ट्रेड कर लेनी है।
सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखना है और कमेंट में आपने बताना है कि इस वीडियो का मज़ा नहीं आया, आया है कि नहीं आया। आपको पूरा प्लान दिया वीडियो के दरमियान में, पूरा वीडियो देखिएगा, उस तरह से करें। मेरा ख्याल है ये वीडियो और ये स्ट्रेटजी आपके लिए इनफ हो जाएगी। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।